सबसे पहले प्रकृति की तरफ प्रेम भेजिए। प्रेम का बिंदु सबसे पहले प्रकृति की तरफ विकसित हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति आप पर कोई चोट नहीं कर रही है। पुराने दिनों में अद्भुत लोग थे, सारे जगत के प्रति प्रेम का संदेश भेजते थे। सुबह सूरज उगता था तो हाथ जोड़ कर उसे नमस्कार कर लेते थे और उसे कहते कि धन्य हो और तुम्हारी करुणा अपार है कि तुम हमें प्रकाश देते और तुम हमें रोशनी देते। ये पूजा कोई पैगनिज्म नहीं था, ये पूजा कोई नासमझी नहीं थी। इसमें अर्थ थे, इसमें बड़े अर्थ थे। जो व्यक्ति सूरज के प्रति प्रेम से भर जाता था, जो व्यक्ति नदी को मां कह के प्रेम से भर जाता था, जो जमीन को माता कह के उसके स्मरण से प्रेम से भर जाता था, यह असंभव था कि वह आदमियों के प्रति अप्रेम से भरा हुआ ज्यादा दिन रह जाए। यह असंभव है। अद्भुत लोग थे, उन्होंने सारी प्रकृति की तरफ प्रेम के संदेश भेजे थे और सब तरफ पूजा और प्रेम और भक्ति को विकसित किया था। जरूरत है इसकी, अगर प्रेम का अंकुर भीतर पैदा करना है तो सबसे पहले उसका संदेश प्रकृति की तरफ भेजना होगा। हम तो ऐसे अजीब लोग हैं कि रात पूरा चांद भी ऊपर खड़ा रहेगा और हम नीचे बैठ के ताश खेलते रहेंगे और रमी खेलते रहेंगे और हम हिसाब किताब लगाते रहेंगे कि 1 रुपया हार गए हैं या 1 रुपया जीत गए हैं। और चांद ऊपर खड़ा रहेगा और प्रेम का एक इतना अद्भुत अवसर व्यर्थ खो जाएगा। चांद आपके उस केंद्र को जगा सकता था। अगर चांद के पास 2 क्षण मंत्रमुग्ध बैठ के आपने प्रेम का संदेश भेजा होता तो उसकी किरणों ने आपके भीतर कोई सक्रिय कर दिया होता, कोई तत्व, और आप प्रेम से भर गए होते। चारों तरफ मौके हैं, चारों तरफ मौके हैं। पूरी प्रकृति बहुत अद्भुत चीजों से भरी हुई है, उनके तरफ प्रेम करिए। और प्रेम का कोई भी मौका आ जाए उसे खाली मत जाने दीजिए, उसका उपयोग कर लीजिए। उसका उपयोग इसलिए कि अगर रास्ते से आप जा रहे हैं और एक पत्थर पड़ा है तो उसे हटा दीजिए। ये बिल्कुल मुफ्त में मिला हुआ उपयोग है जो आपके जीवन को बदल देगा। ये बिल्कुल सस्ता सा काम है। इससे सस्ती और साधना क्या होगी कि आप रास्ते से निकले हैं और एक पत्थर पड़ा था और आपने उठा के उसे किनारे रख दिया है। न मालूम कौन अपरिचित वहां से निकलेगा और न मालूम कौन अपरिचित उस पत्थर में चोट खाएगा। आपने प्रेम का एक कृत्य किया है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, बड़ी छोटी छोटी बातें जिंदगी में प्रेम के तत्व को विकसित करती हैं। बहुत छोटी छोटी बातें। एक रास्ते पर एक बच्चा रो रहा है, आप चले जाते हैं, आप खड़े होकर 2 क्षण उसके आंसू नहीं पहुंच सकते। अब्राहम लिंकन एक सीनेट की बैठक में अपनी जा रहा था, बीच में एक सूअर फंस गया एक नाली में। वो भागा हुआ गया और उसने कहा कि सीनेट को थोड़ी देर रोकना, मैं अभी आया। ये बड़ी अजीब बात थी। अमेरिका की संसद शायद ही कभी रुकी हो इस तरह से। वो वापस लौटा, उसने सूअर को निकाला, उसके सब कपड़े भिड़ गए कीचड़ में, उसे नाली से बाहर निकाल कर उसने रखा, फिर वो अंदर गया। लोगों ने पूछा क्या बात थी, इतने आप घबराए हुए रोक के बाहर क्यों गए? उसने कहा एक प्राण संकट में था। ये प्रेम का कितना सरल सा कृत्य था, लेकिन कितना अद्भुत है। और ये छोटी छोटी बातें, अब मैं देखता हूं ऐसे लोग हैं जो इसलिए पानी छान के पिएंगे कोई कीड़ा ना मर जाए, लेकिन उनके मन में प्रेम नहीं है तो उनका पानी छानना बेकार है। वो उनके लिए बिल्कुल ही मैकेनिकल हैबिट की बात है कि वो पानी छान के पीते हैं, कि वो रात को खाना नहीं खाते क्योंकि कोई कीड़ा ना मर जाए, लेकिन उनके हृदय में प्रेम नहीं है तो इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इससे नहीं है कि पानी छान के पीते हैं, कि रात को खाना नहीं खाते हैं, कि मांसाहार नहीं करते हैं, इससे भी मतलब नहीं है। एक ब्राह्मण या एक जैन या एक बौद्ध मांसाहार नहीं करेगा तो ये मत समझ लें कि उसका मन प्रेम से भरा हुआ है। ये केवल आदत की बात है, ये केवल वंश परंपरा का सुनी हुई बात है, समझी हुई बात है, लेकिन उसके मन में प्रेम नहीं है। हां, अगर ये आपके प्रेम से विकसित हो तो ये अद्भुत बात हो जाएगी। अहिंसा तब परम धर्म है जब वो प्रेम से विकसित हो। अगर वो ग्रंथों को पढ़ के और किसी संप्रदाय को मान के विकसित हो जाए, वो कोई धर्म ही नहीं है। तो जीवन में बड़े छोटे छोटे काम हैं, बड़े छोटे छोटे काम हैं, पर हम भूल ही गए हैं।
यानी मैं आपसे यह कहता हूं, जब आप किसी के कंधे पे हाथ रखते हैं तो अपने सारे हृदय के प्रेम को अपने हाथ से उसके पास भेजें। अपने सारे प्राण को, अपने सारे हृदय को उस हाथ में संकलित होने दें और जाने दें, और आप हैरान होंगे वो हाथ जादू हो जाएगा। और जब आप किसी की आंख में झांकते हैं तो अपनी आंखों में अपने सारे हृदय को उड़ेल दें, और आप हैरान हो जाएंगे, वो आंखें जादू हो जाएंगी और वे किसी के भीतर कुछ हिला देंगी। न केवल आपका प्रेम जागेगा, बल्कि हो सकता है कि दूसरे के प्रेम जगने के भी आप उपाय और व्यवस्था कर दें। जब कोई एक ठीक से प्रेम करने वाला आदमी पैदा होता है तो लाखों लोगों के भीतर प्रेम सक्रिय हो जाता है। तो ये मैत्री और प्रेम के बिंदु को उठाने के लिए जो भी आपको मौका मिले उसे मत खोएं, और उसके मौका मिलने के लिए एक सूत्र याद रखें। नियमित 24 घंटे में ये स्मरण रखें कि 1-2 काम ऐसे जरूर करें जिनके बदले में आपको कुछ भी नहीं लेना है। 24 घंटे हम काम कर रहे हैं, उन कामों को हम इसलिए कर रहे हैं कि बदले में हम कुछ चाहते हैं। 24 घंटे में नियम पूर्वक कुछ काम ऐसे करें जिनके बदले में आपको कुछ भी नहीं लेना है। वे काम प्रेम के होंगे और आपके भीतर प्रेम को पैदा करेंगे। अगर एक व्यक्ति दिन में एक काम भी ऐसा करे जिसके बदले में उसकी कोई आकांक्षा नहीं है, उसका उसे बहुत बड़ा बदला मिल जाएगा, क्योंकि उसके भीतर प्रेम का केंद्र सक्रिय हो जाएगा और विकसित होगा। तो कुछ करें जिसके बदले में आपको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। उससे मैत्री धीरे धीरे विकसित होगी। एक घड़ी आएगी कि आप केवल उनके प्रति मैत्रीपूर्ण हो पाएंगे जो आपके प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं है। फिर और विकास होगा, और एक घड़ी आएगी आप उनके प्रति भी मैत्रीपूर्ण हो सकेंगे जो आपके प्रति शत्रुतापूर्ण है। और एक घड़ी आएगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कौन मित्र है और कौन शत्रु है। महावीर ने कहा है, मिट्टी में सब भूएसु वैरम मज्झ न के नहीं। सब मेरे मित्र हैं और किसी से मेरा वैर नहीं। ये कोई विचार नहीं है, ये भाव है। यानी ये कोई सोच विचार नहीं है, ये भाव की स्थिति है कि कोई मेरा शत्रु नहीं। और कोई मेरा शत्रु नहीं ये कब होता है? जब मैं किसी का शत्रु नहीं रह जाता हूं। ये तो हो सकता है कि महावीर के कुछ शत्रु रहे हों, लेकिन महावीर कहते हैं कोई मेरा शत्रु नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैं किसी का शत्रु नहीं। और महावीर कहते हैं मेरा वैर किसी के प्रति नहीं है। कितने आनंद की घटना नहीं घटी होगी, आप एक व्यक्ति को प्रेम कर लेते हैं, कितना आनंद उपलब्ध होता है। और जिस व्यक्ति को सारे जगत को प्रेम करने की संभावना खुल जाती होगी, उसके आनंद का कोई ठिकाना है? ये सौदा महंगा नहीं है, आप खोते कुछ नहीं है और पा बहुत लेते हैं। इसलिए मैं महावीर को, बुद्ध को त्यागी नहीं कहता हूं। इस जगत में सबसे बड़ा भोग उन्हीं लोगों ने किया है। इस जगत में सबसे बड़ा भोग उन्हीं लोगों ने किया है। त्यागी आप हो सकते हैं, वे नहीं। आनंद कितने अपरसीम अनंत द्वार उन्होंने खोले। इस जगत में जो भी श्रेष्ठतम था, जो भी सुंदर था, जो भी शुभ था, सबको उन्होंने पिया और जाना। और आप क्या जान रहे हैं? सिवाय जहर के आप कुछ भी नहीं जान रहे हैं। और उन्होंने अमृत को जाना। तो मैं आपको यह कहूं कि प्रेम की वो अंतिम चरम घड़ी, जब हम सारे जगत के प्रति प्रेम को विस्तीर्ण कर पाते हैं और हमारे हृदय से किरणें बहती रहती हैं, उसके लिए जीवन को साधना होगा। कोई कृत्य प्रेम का रोज जरूर करें, सचेत करें। और सारे दिन 1000 मौके हैं जब आप प्रेम जाहिर कर सकते हैं, लेकिन आदतें हमारी खराब हैं। प्रेम जाहिर करने के सारे मौके हम खो देते हैं और घृणा जाहिर करने का एक भी मौका नहीं खोते। घृणा जाहिर करने के जितने मौके खो सकें उतना शुभ है, और प्रेम जाहिर करने के जितने मौके पकड़ सकें उतना शुभ है। घृणा के मौके को खाली जाने दें, एकाध मौके को सचेत होकर खाली जाने दें, और प्रेम के एकाध मौके को सचेत होकर पकड़ें। इससे साधना में अद्भुत गति आएगी।